हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इस संडे को मनाए होंगे और अच्छे ढंग से अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे। बच्चों चलिए हम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं आपको एक बिल्कुल बेहतरीन और बिल्कुल जानदार टॉपिक से, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप हमें पता है कि आप बिल्कुल तरीके से इसका मास्टर ब्रेन बन चुके हैं, लेकिन बच्चों आप जो है जहाँ कहीं भी पढ़ रहे होंगे निश्चित तौर पे आप उसका मास्टर ब्रेन होंगे, हमें इतना उम्मीद है आपसे। लेकिन मैं इसी के क्रम में मैं इलेक्ट्रो को स्टार्ट कर रहा हूँ और आप जो है इस पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं थोड़ी सी उसी प्लेटफॉर्म पर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से क्या इसका एक रिवाइज हो जाए और फिर से अपना मेमोरी में जो है फिर से एकदम नया नया ताज़ा ताज़ा हो जाए। तो बच्चों बगैर बात किए बगैर बहस किए और डायरेक्टली चलते हैं आज के टॉपिक पर, आज के मुद्दा पर। तो चलते हैं डायरेक्टली, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। आइए हम लोगों ने पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्पेशल रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ने से पहले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मीनिंग को समझेंगे। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये चैप्टर दो तरह के वर्ड से बना हुआ है। मतलब आओ क्या, इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक्स। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो तरह के वर्ड से मिलकर बना है। ये पहला वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, ELECTRICTY, इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। ध्यान से समझिएगा, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो तरह के वर्ड से बना है। पहला है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। दोनों का जो मतलब होता है, पहले का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज, और इस स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। दैट इज कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है दो तरह के वर्ड से बना है। पहला है इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है क्या, रेस्ट। मतलब क्या कि जब क्या हो कि कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी बॉडी क्या हो कि रेस्ट के कंडीशन में होते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये बॉडी जो है रेस्ट में है। तो सबसे पहली बात कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के वर्ड से बना है, इलेक्ट्रिसिटी और रेस्ट से। इस इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्ज। मतलब क्या, एक वैसा चार्ज जो हमेशा रेस्ट के कंडीशन में होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमें पढ़ना होगा किसके बारे में, तो हमें रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना होगा। मतलब कह सकते हैं कि विराम की अवस्था में जो रहने वाले चार्ज है, जो रहने वाले आवेश है, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं, इसकी हिंदी से भी समझ सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। इसका मतलब होगा क्या, स्थिर का मतलब एक वैसा चार्ज जो क्या हो, स्थिर हो, रुका हुआ हो, विराम की अवस्था में हो। मतलब कह सकते हैं कि एक वैद्यशाली चार्ज जो क्या हो हमेशा एक विराम की कंडीशन में होते हैं, रुके हुए अवस्था में होते हैं, उसे हम लोग स्थिर कहते हैं। और ये जो चार्ज होता है इसे आवेश कहते हैं। मतलब क्या, एक वैसे आवेश जो क्या हो हमेशा रुका हुआ अवस्था में होता है, इस प्रकार के आवेश को स्थिर विद्युतिकी कहते हैं या स्थिर आवेश भी कहते हैं। तो आइए हम लोग इस स्थिर आवेश के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये होता क्या है, मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रिक का मतलब होगा इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रिसिटी, और जिसका मतलब होता है चार्ज, और इस स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मतलब कह सकते हैं एक वैसा चार्ज जो क्या होता है रेस्ट के कंडीशन में होते हैं। इसको हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बिल्कुल डिटेल तरीके से। तो बच्चों आइए एक लाइन तो लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लिखने से पहले एक लाइन तो लिख सकते हैं क्या, कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो तरह का वर्ड का कॉम्बिनेशन है। मतलब लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रो, मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ध्यान से समझना, इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो तरह के वर्ड से बना है, एक इलेक्ट्रो से दूसरा स्टैटिक्स से। इस इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, दैट इज कह सकते हैं कि आवेश। और कैसा आवेश, तो स्टैटिक्स वाला स्टेट मतलब कह सकते हैं कि एक रुका हुआ वाला जो चार्ज होगा वैसा चार्ज होना चाहिए। मतलब कह सकते हैं विराम की अवस्था में जो पाए जाने वाले आवेश होंगे, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करने वाले। बच्चों आइए हम लोग बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी प्लस रेस्ट। मतलब क्या कि एक वैसा चार्ज जो रेस्ट के कंडीशन में होते हैं, इसी को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक प्लस क्या रेस्ट, मतलब क्या कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आइए
मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिफिनेशन क्या होगा, तो कहेंगे क्या कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का वो ब्रांच है, वो शाखा है, इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट चार्ज इन रेस्ट कंडीशन, मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में, और कैसे कंडीशन, तो रेस्ट के कंडीशन के बारे में, विराम की अवस्था के बारे में। जैसे कि हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपनी हाथ जो है ठंडी के मौसम में बिल्कुल तरीके से नॉर्मल होता है, ठंडा होता है, इसका मतलब आओ क्या, चार्ज जो है अभी बिल्कुल तरीके से रेस्ट के कंडीशन में होता है, और इस चार्ज को मोशन में लाने के लिए हम लोगों ने बार बार फ्रिक्शन लगाते, बार बार फ्रिक्शन लगाते, बार बार, गॉड कान गर्म हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये जो चार्ज रेस्ट के कंडीशन में था, इसको आपने बार बार मोशन में लाने के लिए बार बार आपने फ्रिक्शन फोर्स को लगाया, बार बार रगड़ा, और इस रगड़ने के बाद ये चार्ज एक्टिव हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं, जग जाते हैं, और जगने के बाद क्या करता है, वाह, शेर की तरह दहाता है, और क्या होता है, एकदम से दोनों को चार्ज कर देता है, दोनों को गर्म कर देता है, और दोनों को गर्म करने के बाद आहा क्या मजा आया, क्या गर्मी आया रे बाबा, क्या गर्मी आया। मतलब ऐसा लगता है कि ठंडी के मौसम में ऐसा होता है। कहने का मतलब है कि जब दो तरह के नॉर्मल बॉडी को हमने रगड़ा तो ये नॉर्मल बॉडी एक गर्म स्टेट में हो जाते हैं, एक हॉट के स्टेट में हो जाती है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर दुनिया के जो भी बॉडी है प्रत्येक के अंदर चार्ज कुछ ना कुछ होते हैं। हो सकता है कि वो चार्ज रेस्ट के स्टेट में हो सकते हैं चार्ज मोशन के स्टेट में हो, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये अभी हम जो जिस एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ये एग्जांपल में ये रेस्ट के कंडीशन में है, और इस रेस्ट के कंडीशन में हम इसे मोशन में लाने के लिए, बार बार एक्टिव करने के लिए बार बार इसे रिफोर्स करते हैं, मतलब बार बार इसे क्या करते हैं, तो रगड़ते हैं, और इस रगड़ने के दौरान ये जो चार्ज है ये एक्टिव हो जाते हैं, और क्या करते हैं, एक्टिव होने के बाद एक दूसरे को फोर्स लगाने को शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है, दोनों का दोनों चार्ज होता है, दोनों का दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं। और इस कंडीशन में क्या करते हैं, तो जब अपने हाथों को बॉडी के ठंडे पार्टों से सटाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये भी गर्म हो जाता है। मतलब कह सकते हैं कि इनएक्टिव चार्ज को एक्टिव करके हम लोगों ने इनएक्टिव चार्ज को एक्टिव करके इनएक्टिव बॉडीज को एक्टिव कर सकते हैं। मतलब इनएक्टिव चार्ज को एक्टिव करके इनएक्टिव बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं। मतलब इनएक्टिव, हाँ, जैसे लगता था भाई क्या होगा पता नहीं, अब एक्टिव हो गया, गर्म हो गया, ऐसा हो जाए। मतलब कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम बाबू पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन लिखने वाले हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का वो ब्रांच है इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट चार्ज इन रेस्ट। मतलब क्या, हम लोग चार्ज के रेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर बात करें तो अपने बालों में क्या है, चार्ज अवस्थित है, लेकिन क्या है, रेस्ट की कंडीशन में। लेकिन हम लोगों ने जब कॉम्ब को लगाते हैं तो कॉम्ब के बार बार लगाने के बाद ये चार्ज मोशन में आ जाते हैं, है ना। और जब पेपर के छोटे छोटे टुकड़े को क्या करते हैं, कॉम्ब के नजदीक लाते हैं, तो ये क्या करते हैं, कॉम्ब इसे अटैक कर लेते हैं। मतलब कह सकते हैं ये कॉम्ब क्या था, ये रेस्ट के कंडीशन में था, दोनों को फ्रिक्शन लगने के बाद ये मोशन में आ जाते हैं। और ऐसे कंडीशन में जब छोटे छोटे पेपर के टुकड़े इसके पास आते हैं तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब कह सकते हैं इस चार्ज के कंडीशन में क्या हो जाता है, तो अट्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है। मतलब कुल मिलाकर हम लोगों ने क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो आसानी पूर्वक लिख सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, या साइंस का वो ब्रांच है, वो शाखा है इन विच मतलब जिसमें वी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट चार्ज इन रेस्ट। मतलब क्या कि हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज इन रेस्ट के बारे में, एक वैसे चार्ज जो क्या होता है, हमेशा विराम की अवस्था में होता है। आइए हम लोगों ने बात करेंगे अब क्या कि टाइप्स ऑफ चार्ज। इससे पहले थोड़ा सी चार्ज की डिफिनेशन को लिखिए। कहता है ये चार्ज होता क्या है, ये आवेश होता क्या है, आवेश ये क्या होता है। तो कह सकते हैं कि ये चार्ज क्या होगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, या किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टीज है, वो गुण है, बाय ड्यू टू विच मतलब जिसकी वजह से इट इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एनर्जी आउटर सरफेस, या अपने आउटर सरफेस पे बाहर निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि इस चार्ज का जो डिफिनीशन होगा, कह सकते हैं क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोड्यूस करने का जो बातें होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। हो सकता है दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी का जो ये प्रोड्यूस करने की जो फील्ड की है, दो तरह का बात हो सकता है एक नेगेटिव दौरा हो सकता है एक पॉजिटिव दौरा हो। तो हम लोगों ने दोनों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ी सी इस इलेक्ट्रिक से हटकर मैग्नेट की तरफ जाएँ, थोड़ी सी आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे मैग्नेट में बात करें कि आप मैग्नेट के दो चुंबक को लेंगे तो ये पॉजिटिव अगर आता है या निगेटिव आता है, हाँ धक्का मारने लगता है, ये धक्का मार होने लगता है, ये भागने लगता है। और कभी कभी इसी पोल को रखकर ऐसे करते हैं, अट्रैक्शन होने। मतलब कह सकते हैं क्या
कि पॉजिटिव पॉजिटिव आता है तो क्या होता है, तो धक्का मुक्की होता है, एक दूसरे को धक्का मारकर आगे पीछे कर देता है। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव आता है, क्या करता, खींचता है। अरे कालिया नहीं समझा, अपने गांव की भाषा में कहें तो ये लड़का सब जो आया है इस बाज़ार में, तो इस लाल पीला हरा हरा को देखता है ना, कहीं पंप में हवा कहीं डाल दिया ना चक्का में, तुरंत डालने के लिए तैयार। हम जो कहेंगे छोड़वा सबको कहीं हमारा चक्का में हवा डाल, नहीं ना हमारा पास टाइम नहीं चाहिए, हम नहीं डलवा। तो ऐसा होता है। उसका दोस्त भी बोलेगा अरे थोड़ा सा चक्का में हवा डालो, अरे हमारा तबीयत ख़राब है, पंप कैसे मारेंगे। लेकिन वही लाल पीला हरा कहता पंप और हवा भर दें, और हवा भर दें। ऐसा करता है कि ट्यूबे बेचारी का ब्रस्ट कर देता है। तो कहने का मतलब जो है हम लोग कहने का मतलब ये है कि ये एक अट्रैक्शन पावर होता है। हाँ मार देंगे, कहीं मार देंगे इसमें पंप, इसके साइकिल के चक्का में हाथ, कहीं थैंक यू तो बोल दे, इसी बहाने नंबरों मिल जाएगा। अरे अब तो समझते कालिया सब का बात क्या करने वाला है तू लोग। तो कहने का मतलब है कि ये एक अट्रैक्शन होता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की बात है, तो चलो भाई कर देते हैं, ठीक। उसी प्रकार इस पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल के बीच में एक अट्रैक्शन की फोर्स काम करती है, और इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक ऐसा भाव आता है कि एक दूसरे को अटैक करने की कोशिश। लेकिन बाबू क्या ऐसा नहीं हो, दोनों पॉजिटिव हो जाए, मतलब दोनों लड़का हो जाए तब पर भी मारपीट होगा, दोनों लड़की हो जाए तब पर भी मारपीट होगा। ये ना इसके पंप में, ना इसके साइकिल में हवा डालेगी, ना इसके साइकिल में, दोनों झट्टा पकड़ के क्या होगा, दोनों चौक पर मारपीट कर लेगी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ने वाला है। दूसरी बात समझिएगा कि टाइप्स ऑफ चार्ज में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज में चार्ज के कितने प्रकार होंगे, तो बउआ इसमें पढ़ने वाले हैं चार्ज के स्पेशल रूप में 2 तरह का बात होगा। दुनिया में कितने तरह का लोग होगा, तो दुनिया में 2 ही तरह का लोग होगा। कैसा लोग होगा, हो सकता है कि ये फीमेल हो और हो सकता है कि मेल हो सकता है ये पुरुष हो सकता है महिला हो। मतलब ये महिला वाला निगेटिव लोग है और पुरुष वाला पॉजिटिव लोग है। मतलब क्या, दुनिया में 2 तरह का लोग है और दुनिया में 2 तरह का चार्ज है। कैसे, तो एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और दुनिया में 2 तरह का ही लोग है। क्या है, तो एक है क्या, महिला, दूसरा है पुरुष। हो सकता है इसकी एज डिफरेंट हो सकता है ये बच्चे किस्म का हो, बूढ़े किस्म का हो, मीडियम किस्म का हो, लेकिन बाबू क्या, जाति तो हमेशा वही रहेगा कि ये महिला ही कहेगा या लड़की ही कहलाएगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चार्ज चाहे जैसा भी हो, ये बैटरी वाला हो, इलेक्ट्रिक वाला हो, सनलाइट वाला हो, या दुनिया का कोई भी चार्ज हो, लेकिन ये 2 तरह के बात को ही फॉलो करेगा। ये पॉजिटिव और निगेटिव ही होगा, अन्य तरह के चार्ज की बातें नहीं हो सकती है। मतलब कह सकते हैं कि इस चार्ज में भी हम लोग लिखेंगे 2 तरह का चार्ज होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। अब पूछेगा क्या कि इस चार्ज का जो है हिंदी में बात करेंगे तो कहेंगे क्या, पॉजिटिव चार्ज को कहेंगे धनात्मक आवेश, या शॉर्ट में कहेंगे धन आवेश। लेकिन बाबू बात करें निगेटिव चार्ज की तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज ऋण आवेशित या ऋण आवेश। अब हमसे पूछेगा क्वेश्चन कि भाई ये धन आवेशित और ऋण आवेशित की बात कर रहे हैं, आप चार्ज की बात कर रहे हैं, इस चार्ज का आविष्कार किसने किया, तो हम लोगों ने जवाब देंगे इस चार्ज का जो आविष्कार किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, तो चार्ज का आविष्कार किया, चार्ज का खोज किया। और इन्होंने बताया कि चार्ज क्या होते हैं, 2 तरह का होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं, दूसरा निगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव एक वैसे चार्ज होते हैं जिससे अट्रैक्शन की पावर होती है, खींचने की शक्ति होती है, और पॉजिटिव एक वैसे पॉइंट्स होते हैं जिससे रिपल्सन की पावर होती है, धकेलने की शक्ति होती है। मतलब कह सकते हैं कि हम लोगों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, 2 तरह का चार्ज का आविष्कार किया, 2 तरह के चार्ज का खोज किया। पहला चार्ज को दिया नाम पॉजिटिव, दूसरा को दिया निगेटिव, और दोनों को इन्होंने क्या किया, आविष्कार किया, खोज किया। हम लोगों ने दूसरी बात ये भी पढ़ने वाले हैं कि चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिस्कवरी ऑफ चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्ज डिनोटेड बाय क्यू, और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो समझिए